हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का है। 10th क्लास पे पिछली बार हमने 1.2 का दूसरा पार्ट डाला था। आज इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में जो 4 नंबर के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज हम वहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, पिछली बार हमने ये 4 का समाधान किया था। ठीक है, 4 का जो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों का हमने समाधान कर लिया था। उसके बाद ये जो 4 से स्टार्ट है, ये जो 4 का जो चौथा नंबर से स्टार्ट है, यहाँ पे सब भिन्न के रूप में है। मैंने बताया था कि इस भिन्न के रूप वालों को हमें कुछ अलग ही तरीके से करना होगा। अगर आपको भिन्नों का जोड़ घटाव आता है तो ये इजी है, और नहीं आता है तो देखते जाइए इसे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे ये देखिए 3x है माइनस 24/x है, यानी कि 24/x है बराबर x/3 है। यह कोमा दे के यहाँ पे x का मान जो बताया गया है वो शून्य नहीं होना चाहिए। यह असमान का चिन्ह है, ये असमान के चिन्ह, x असमान है शून्य के, यानी कि x का मान शून्य नहीं आना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, ये सिर्फ बताया गया है, ये सवाल नहीं है। सवाल हमारा ये है, तो इनमें से हमें x का मान निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे है, उसके लिए यहाँ पर जो भिन्न के रूप में है, हमें उस भिन्न के रूप को भिन्नों का जोड़ घटाव, क्योंकि देखिए घटाव में है ना, इसलिए हमें इसे भिन्नों का घटाव करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये रहा, जैसा सवाल था हमने उतार लिया है। ठीक है, ये 3x, ये 3x है, और यहाँ पे 24/x है। इसमें नीचे x है और इसके नीचे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो हमें पता है ये नीचे 1 माना जाता है, यानी कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, यहाँ भी x/3 है, क्योंकि ये भी एक चल राशि है तो हम इसको बराबर के इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 24/x ये जैसा था वैसे ही लाया, लेकिन ये जो बराबर के उधर था x/3, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, इसलिए हम इसे बराबर के इधर ले आएंगे। इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस x/3। अब देखिए ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, और ये भी भिन्न में ही है। इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये भिन्न में है, तो यहाँ नीचे वाले भिन्नों को घटाव करना होगा, क्योंकि यहाँ सब घटाव में है। इसके लिए हमें नीचे वाले का लसा निकालना होगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है। x और 3 का पहले लसा निकाला जाएगा। x और 3 का लसा अगर निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x होने के बाद सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे जो भी होता उससे पहले भाग करते हैं हम इनको, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाग नहीं होगा। इसलिए जो 3x है, इस 3x से डायरेक्ट गुना हो जाएगा। सबसे पहले 3 × 9, फिर x गुना x² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसलिए ये जो लासा आया है इस 3x से ये 3x डायरेक्ट गुना हो गया। 3 × 9 x गुना x²। ठीक है, सेम टू सेम। अब देखिए माइनस है, जैसे इसके नीचे भाग होना था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन इसके नीचे तो x है इसलिए पहले ये भाग होगा। ठीक है, इसीलिए ये x भाग होने पर वो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा था हमारा 3, वो 3 हमारा 24 से गुना होगा, क्योंकि जो बच जाता है या जो भागफल बच जाता है उसी से गुना होता है ना, इसलिए 24 × 3 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस ही है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाले से पहले 3 वाले से भाग होगा, यहाँ 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा x। तो ये x और वो x गुना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान दिए तो ये जो 3x है बराबर के उधर 0 है, क्योंकि ये नीचे बट्टा में है तो बराबर के उधर ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, यानी 3x 0 3x ही हो जाएगा, बचेगा केवल हमारा ये वाला। तो और एक बात, ये 9x² है और ये माइनस x² है, क्योंकि ये दोनों चल राशि सेम है और इनका घातांक भी सेम है, तो ये घटा होगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, यानी कि 9 से 1 घटाया हो जाएगा 8। ठीक है, 8x² माइनस 72 ये पहले से ही है, और ये 3x 0 से गुना हुआ 3 0 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है, इसलिए बराबर के उधर ये 72 चला जाएगा, इसलिए 72 को हम बराबर के उधर लिख सकते हैं, बराबर के उधर 72। फिर x का मान निकालना, इसलिए 8 जो है 8 हमारा 72 के नीचे आ जाएगा। तो यानी कि x से अगर हम 8 को अलग कर रहे हैं तो 72 के नीचे 8 आ गया, और ये 8 आया है, ये 8 आया है, तो ये 72 8 से कटेगा। ठीक है, इसे हम काट सकते हैं, 8 9 72 बचेगा 9। अब यहाँ पे रूट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने यहाँ पे हटा दिया। अगर यहाँ स्क्वायर हट जाता है तो बराबर को उधर रूट लग जाता है, इसलिए ये रूट 9 बचा हुआ है। ठीक है, ये रूट 9 बचा हुआ है। ये जो 9 है यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि हमने इसको काटा है। ठीक है, 72 8 9 72।
अब 9 है, उसका रूट है, तो उस रूट 9 यानी कि 9 का वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी कि x का मान हो जाता है 3। तो ये इसका समाधान हो गया। 5 नंबर में भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ये पहले से ही भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, तो इसको भी उसी तरह से करना है जैसे हमने 4 नंबर किया। नीचे वाले का पहले भिन्नों का जोड़ करना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो 15x है हम बराबर के इधर लाएंगे क्योंकि ये भी x के रूप में ही है, तो हम इधर ला सकते हैं। तो 15/x बराबर के इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x/3 और 3/x ये पहले से ही है, बराबर के इधर लाए, ये -15/x। अब क्योंकि ये एक ही साथ नीचे है, तो इन तीनों का अगर हम लसा निकालेंगे 3x का, ठीक है, तो उनका लसा 3x और x, यहाँ पे 3x ये जो है इन तीनों का लसा निकलेगा। यहाँ पे 3 है, x और x ये दोनों कॉमन ही है। ठीक है, कॉमन ही है तो इनका लसा x ही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। ठीक है, अगर हम x और x 3x और x, ठीक है, इनका लसा निकालना है, इनमें से x कॉमन जा रहा है। ठीक है, x 3 का 3 ही लिखते हैं, x एकम x, x एकम x। ठीक है, बचेगा हमारा x और 3, क्योंकि 3 रूट है तो इसका उत्पादक निकलने वाला नहीं है, तो x और 3 ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे 3x इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, x और 3x। उसके बाद ये तीनों से एक एक करके भाग करना है। ये तो 3 है और ये जो 3 है पहले कटेगा, बचेगा x, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी x और x कट जाएगा, बचेगा हमारा 3 3 9। ठीक है, माइनस यहाँ से भी x और x कट जाएगा, बचेगा हमारा 3। ठीक है, 3 और 15, तो 15 3 45 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिखा x²। अब देखिए ये जैसा है वैसे लिखेंगे x²। ये 45 से 9, क्योंकि ये 45 है और ये 9 है, और ये माइनस और प्लस अलग अलग साइन होने के कारण नहीं घटेगा, तो इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, -36 बराबर ये जो 3x है बराबर के उधर, क्योंकि नीचे है बट्टा में है, इसलिए बराबर को उधर 0 से गुना हो जाएगा, 3x 0। ठीक है, उसके बाद इसमें से x² है, में जो -36 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 36 + 36। अब हमें x का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें से स्क्वायर हटा देते हैं तो जो 36 में है उधर रूट लग जाएगा। ठीक है, या फिर रूट ना लगाकर भी अगर आप 36 का वर्गमूल निकाल देते हैं तो भी चलेगा। 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, यानी कि x का मान हो जाएगा 6। ठीक है, बढ़ते हैं छठे नंबर की ओर। देखिए छठे नंबर में देखिए पहले से भी भिन्न है, ये भिन्न है और ये भिन्न में नहीं है, तो सेम टू सेम हमें वैसा ही करना है जैसे इसके पहले किए, यानी कि इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला हमें भिन्नों का जोड़ करना होगा। ठीक है, वो तो 3 है, इसको नहीं करने इधर ना लाएं तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसमें x था और रहता तो हम उसको इधर लाते तो सुविधा होता, लेकिन वो केवल 3 है, इसको इधर ना लाएं तो भी चलेगा, और अगर आप लाते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो इनका भिन्नों का जोड़ करना होगा। ठीक है, तो इसका लसा x होगा, क्योंकि इसके नीचे x ही है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इन दोनों का लसा यानी कि इसके नीचे का और इसके नीचे का लसा हो गया सिर्फ x। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये इस लसा वाले से ये 10x डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो 10 का 10 ही होगा, लेकिन ये x और वो x गुना हो जाएगा x²। ठीक है, माइनस दिया, और यहाँ पे ये x और ये x कटेगा सेकंड का। ठीक है, कट जाएगा तो बचेगा केवल 1, यानी कि 1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर 3। इतना करने के बाद अब क्योंकि ये भिन्न के रूप में तो ये x इस 3 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा, और ये जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, 10x² - 1 ये ऊपर ही रहेगा, और ये x और 3 से गुना हो गया 3x। ठीक है, अब क्योंकि हमें द्विघात समीकरण करना है, ठीक है, तो ये 3x बराबर के इधर लाएंगे, क्योंकि x² के बाद ही x वाला पार्ट आता है, इसलिए 3x इसके बाद में लिखेंगे सेकंड में। ठीक है, इसलिए 10x², 3x बराबर के इधर आया -3x, क्योंकि ये प्लस में था इसीलिए ये -3x, और ये -1 पहले से ही है, बराबर 0। उसके बाद क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में है तो हमें इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, और अगर इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले इसका गुणांक और इसका गुणांक उसे गुना करते हैं, तो इसमें 10 है और इसमें 1 है, 10 से कम 10, यानी कि गुना करके हमें 2 ऐसा संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 10 हो, और यहाँ पे माइनस है ना, तो यानी कि घटा कर 3 आना चाहिए। ऐसा 2 ही संख्या है, वो है 5 दूना 10, तो 5 और 2 को गुना करके 10 आते हैं, और उनको घटा के भी 3 आएगा। ठीक है, इसीलिए पे ये जो 3 को गुणनखंड करेंगे वो 5 - 2 करना पड़ेगा, इसलिए 10x² ये जैसा था वैसे ही लिखा, माइनस वैसा ही लिखा, और जो 3 है इसका गुणनखंड किया 5 - 2 यानी कि 3, 5 से 2 घटाएंगे 3 ही आते हैं, इसलिए हमने
इसका गुणनखंड इस तरह से किया है, फिर x जैसा है वैसे रहेगा, इसके साथ सटा हुआ, फिर -1 उधर पहले से ही था बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे 10x², ये जैसा है वैसे रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x इन दोनों के साथ गुना होगा, सबसे पहले 5 और x 5x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इसका, ठीक है, इस क्योंकि ये गुना हो रहा है ना, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस ये सेकंड वाला, फिर ये 2 इसके साथ भी गुना होगा 2x, ठीक है, -1 ये जैसा है वैसे रहेगा बराबर 0। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या है वो हमें चेक करना है। इन दोनों में से कॉमन अगर आप ध्यान दें 5 है, देखिए 5 से ये गुना हो जाता है, 5 दूना 10 होता है, और x भी उसमें कॉमन है, यानी कि 5x कॉमन है, इसलिए 5x हमने कॉमन निकाला, 5 दूना 10 हुआ, x गुना x² हुआ, ठीक है, और ये 5x पूरा कॉमन चला गया है, इसीलिए हमारा यहाँ केवल 1 बचेगा, ठीक है। प्लस इनमें से ये प्लस जैसा है वैसे ही रहेगा, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, अगर आप कॉमन कुछ ना मिले तो उसमें से कॉमन 1 निकलता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा। 1 लिखने पर जो बच्चा है उसी को लिखना है 2x - 1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ प्लस ही है इसलिए यहाँ का कोई साइन चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो जो कॉमन है उसे एक ही लिखना है, ठीक है। ये वाला और ये वाला कॉमन है, ये दोनों कॉमन होने के कारण इसको 1 ही 2 लिखते हैं, ठीक है, इसलिए 2x - 1 इन दोनों में से हमने 1 2 लिखा, ये वाला। फिर बचा क्या 5x + 1, ये और ये बचा है, तो इसको हमें एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 5x + 1 बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पे ये अलग हो चुका है, ठीक है, ये गुणनखंड के रूप में आ चुका है, तो ये बराबर 0 और ये बराबर भी 0 हो सकता है, इसलिए इन दोनों को हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इसलिए 2x - 1 बराबर 0 यहाँ पर हमने लिखा है, उस सेम टू सेम 5x + 1 बराबर 0 ये हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमने दोनों में x का मान निकालना है, ठीक है। क्योंकि x का मान निकालना है इसीलिए -1 जो है बराबर को उधर चला जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, सेम टू सेम ये प्लस हुए हैं वो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमें x का मान निकालना है इसलिए यहाँ से 2 अलग हो जाएगा, 2 अलग होगा तो क्योंकि गुना में है इसलिए वो बट्टा में चला जाएगा 1/2, ठीक है, x का मान हो गया 1/2। सेम टू सेम यहाँ भी x का मान निकालना है तो 5 अलग होगा, इसलिए 5 नीचे चला जाएगा -1/5, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों इसका आंसर निकल चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² यानी कि 2/x² - 5/x + 2, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों पहले से ही बट्टे में है और वो बट्टा में नहीं है, इन तीनों को एक साथ भिन्नों का जोड़ घटाव में डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर हम इनका लसन निकालेंगे तो ये जो बड़ा वाला है ना x², इन दोनों का लसन क्योंकि सेम राशि है, इन दोनों का लसन निकालेंगे तो जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है, जो बड़ा घात वाला होता है वो उनका लसा वही होता है, ठीक है, यानी कि लसा में ये नहीं होगा ये होगा, ठीक है। इन दोनों का लसन निकालेंगे तो हमारा यही निकलेगा, मैं इसे बनाकर भी दिखाता हूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं, ये x² है और ये x है, अगर हम इनका गुणनखंड निकालेंगे तो इन दोनों में से x निकलेगा, x देखिए x गुना x² हो जाएगा और x से कम x हो जाएगा, बचेगा हमारा केवल x और कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा तो x और x² हो जाएगा, यानी कि इनका लसा जो होगा वो x² ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का जो लसा होगा x² होगा, ठीक है। x² होने के बाद यहाँ पे x² हो जाएगा, उनका लसा x² हो गया। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में था x², ठीक है, ये x² नीचे है और यहाँ पे x² पहले से ही है, तो पहले नीचे वाले से एक एक करके भाग करते हैं, इसलिए x² से ये x² कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, तो जो ऊपर है उससे 2 का 2 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 का 2 ही लिखना पड़ेगा। सेम टू सेम ये x से अगर ये x² कटेगा क्योंकि यहाँ x² डबल गुना है, ठीक है, तो यहाँ पे 1x से यहाँ का 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, ठीक है, 1x बचेगा, वो 1x ऊपर वाला 5 से गुना होगा, 5 से गुना होगा तो 5x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमें इसके नीचे वाले से गुना करना होता है, भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो लसा आया x² x से भाग करेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहा ना, x² लिखा, x से भाग करने क्योंकि ये जो नीचे वाला है उससे भाग करना है, तो x गुना x
एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि उनका जो भागफल आता है वो होगा एक्स, उसी एक्स से ये 5 गुना होगा और 5x हो जाएगा। सेम टू सेम प्लस इसके नीचे तो कुछ नहीं है, अगर नीचे कुछ ना हो तो ये जो लस्सा से डायरेक्ट गुना होता है, इसलिए 2 और एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें पता है क्या करना है। देखिए एक्स स्क्वायर में ये है और ये नहीं है। अब हमारा जो द्विघात समीकरण है उसके हिसाब से ये पहले में आता है, ये केवल x वाला सेकंड में आता है, और ये जो नंबर है ये थर्ड में आता है, इसलिए हम ये सजाएंगे, ये वाला पहले में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 2x स्क्वायर पहले में, -5x बीच में, और ये जो +2 है ये इधर ही रहेगा। ठीक है, और ये जो x स्क्वायर नीचे है हमने पहले ही बताया है और अभी बता रहा हूँ, नीचे होने के कारण ये बराबर के उधर ऊपर वाले से गुना होगा, x स्क्वायर 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, द्विघात समीकरण में आने के बाद हमें पता है क्या करना है, इसका जो ये जो स्क्वायर में है उसका गुणांक, और ये जो सिंगल है ना, सिंगल ये है तो उसका गुणांक हमें उसे गुना करना पड़ेगा। 2 दूना 4, यानी गुना करके 4 आता है। ठीक है, अगर गुना करके 4 आता है तो हमें 2 ऐसे संख्या चाहिए जो गुना करके तो 4 आए लेकिन ये दोनों प्लस में है ना, यानी कि जोड़ के 5 आए। ऐसा एक ही संख्या है, वो है 4 एकम 4 है ना, ये 4 एकम 4, इन्हें गुना करेंगे तो 4 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 एकम 4 हुआ है और 4 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें अगर हम इनका गुणनखंड करेंगे तो ये 2x स्क्वायर जैसा था वैसे ही होगा, माइनस ये जैसा वैसे ही होगा, लेकिन ये जो 5 है इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 + 1 होगा, 4 1 5 होता है और 4 एकम 4 होता है। क्योंकि हमें इसका गुणनफल 4 हो रहा है, 2 दूना 4, इसलिए इन्हें गुना करके 4 आना चाहिए, और क्योंकि हमें 5 लाना है तो इनको जोड़ के भी 5 ही आएगा। उसके बाद हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस ये माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन ये जो 4 है x से भी गुना होगा 4x, फिर माइनस प्लस माइनस ये 1 और x गुना होगा 1x, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर +2 जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन है क्योंकि छोटा वाला कॉमन होता है, और ये x कॉमन है, ये छोटा है, तो यानी कि इन दोनों में कॉमन है 2x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x कॉमन निकाला। अब यहाँ पर से 1x बाहर चला गया है तो यहाँ पे 1x बच गया। ठीक है, फिर ये माइनस ही बचेगा, फिर क्योंकि 2 कॉमन गया है इसलिए यहाँ पे 2 दूना 4, इसलिए यहाँ पर 2 बचेगा, और x तो पूरा कॉमन गया इसलिए उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 2x बाहर कॉमन गया और x - 2 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, कुछ ना होने से उसमें से कॉमन आ जाता है 1, माइनस तो पहले से ही है, 1 कॉमन आ जाता है, इसलिए अगर हम -1 बाहर लिखते हैं क्योंकि माइनस है तो ये जो भीतर जो कुछ भी है वैसे का वैसे ही होगा, लेकिन माइनस होने के कारण ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस होने से भीतर का साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो x - 2 है, x - 2 ये दोनों कॉमन है तो इसको एक तो लिखेंगे। ठीक है, फिर बचा क्या 2x - 1, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन में से एक तो लिखते हैं, वो हमने लिखा x - 2 ब्रैकेट में, और जो बच गया 2x - 1 वो एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो x - 2 बराबर 0 ये हमने लिखा, और 2x - 1 बराबर 0 ये हमने लिखा। x का मान निकालना है तो -2 बराबर के उधर जाएगा, तो वो बराबर को उधर गया तो +2 हो गया, x बराबर 2 निकला। उसी तरह से यहाँ पे -1 बराबर को उधर गया तो +1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x के साथ 2 भी है तो 2 भी अलग होगा x के साथ। तो x का मान निकालना हो तो वो 2 1 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि x का मान 1/2 और x का मान बराबर 2, ये दोनों आंसर सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। यहाँ पे लिखा है x - 2 x + 2, x - 2 x - 6। ठीक है, ये और ये कॉमन तो है लेकिन ये और ये अलग अलग है, और क्योंकि ये भिन्न के रूप में है ये भी भिन्न के रूप में है, और ये बाहर क्योंकि बाहर इन ब्रैकेट के बाहर में है इसलिए ये जो 6 है इस ब्रैकेट के अंदर इससे गुना हो जाएगा दोनों से। ठीक है, 6 जो है इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो सबसे पहले ये जो 6 है इन दोनों के साथ गुना करना पड़ेगा,
और उधर उधर जो बराबर 1 है वो वैसा का वैसे ही होगा। यानी कि सबसे पहले हमें 6 को गुना करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहला वाला जो है इसको जैसे का तैसे ही लिखना पड़ेगा जो हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद जो 6 है वो इन दोनों के साथ गुना होगा, क्योंकि 6 जो है केवल ऊपर वाले के साथ ही गुना होगा, क्योंकि वो केवल 6 ही है, इसके नीचे कुछ है नहीं। ठीक है, इसलिए नीचे वाले से कोई गुना नहीं होगा, केवल 6 ऊपर वाले से गुना होगा। इसलिए 6x 6x हो गया और 6 दूना 12 और साइन तो माइनस ही होगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब ये भिन्न के रूप में आ गया है, ये भी भिन्न के रूप में आ गया है। तो भिन्न के रूप में आने के बाद हमें भिन्नों का जोड़ करना पड़ता है। उसके लिए ये नीचे वाला और ये नीचे वाला इनका लसा निकालना है, क्योंकि इनका लसा अलग से नहीं निकल सकता, इसलिए इन्हें हमें गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इससे हमने गुना के रूप में लिखा x+2 इंटू x-6। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम दोनों हरों से एक एक करके भाग करते हैं। सबसे पहले x+2 से भाग करेंगे तो x+2 कटेगा, बचेगा हमारा x-6। ये -6 ऊपर वाले x-2 से गुना होगा। x-2 पहले से ही है और अभी जो x-6 बोला वो उसके साथ गुना के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम अब इस x-6 से ये वाला भाग होगा तो x-6 वो कटेगा, इससे वो कट जाएगा, बचेगा हमारा x+2। अब क्योंकि ऊपर 6x-12 वो पहले से ही है, इसीलिए ये जो x+2 है वो इसके साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि x-6 ये वाला तो कट चुका है, बचा है केवल x+2, इसलिए x+2 जो है इस ऊपर वाले के साथ गुना के रूप में हमने सजा रखा है। ठीक है, इस वाले के साथ हमने इसे गुना के रूप में सजा रखा है। ठीक है, उधर बराबर 1 है वो जैसे का तैसे ही होगा। अब इसे गुना किया जा सकता है, इसे भी गुना किया जा सकता है, इसे भी गुना किया जा सकता है, तो हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नीचे ऊपर वाले का ही गुना करते हैं। ठीक है, x हो जाएगा, ये देखिए x फिर x और 6x हो जाएगा, क्योंकि -6 है और ये +6 है तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, -6x हो गया। ठीक है, उसके बाद -2 और +x, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो उसका माइनस प्लस माइनस ही होगा और 2 और x 2x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि हम 2 और 6 को गुना करेंगे तो उनके आगे का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 6 12। ठीक है, ये 12 हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी गुना किया जाना है। x और 6x ये दोनों प्लस में है तो 6x 6 तो होगा, लेकिन x और x² हो जाएगा। ठीक है, फिर x 12 से गुना होगा, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 12 और x 12x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से +2 और +6x ये दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस ही होगा। फिर 2 और 6 12 होगा और x तो किसी से गुना नहीं हो रहा है, इसलिए वो केवल सटा के लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ गुना हो गया और क्योंकि प्लस बीच में था इसलिए हमने बीच में प्लस दिया है। फिर नीचे जो है उनका भी गुना करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बचेगा हमारा x और x²। ठीक है, x और 6 ये माइनस में है ये प्लस में है तो -6x हो जाएगा। फिर +2 और +x ये हो जाएगा +2x और 2 और 6 2 से 12 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ ब्रैकेट खोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x² है माइनस ये जो सबसे पहले इससे हमने जोड़ा है 6 और 2 दोनों माइनस में है तो जोड़ होगा -8x हो जाएगा। 6x और -2x 8x हो जाएगा। प्लस 12 पहले से ही है, फिर हमने ब्रैकेट खोला है इसलिए प्लस लिखा डायरेक्ट। ठीक है, ये 6x² है तो वो जैसे का तैसे ही है, लेकिन ये जो -12x और ये जो +12x है ये दोनों आपस में कटेंगे, इसलिए इन्हें काट दिया गया है, इसलिए -24 को ही लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्योंकि -12x और ये +12x ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद ठीक है, जो बचा है 6x² और -24 ये इनको पूरा लिखेंगे, क्योंकि इनके आगे जो प्लस था, प्लस होने के कारण इनमें कोई साइन चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भीतर का साइन चेंज हो जाता, यानी कि ये -24 जो है वो +24 हो जाता। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले का भी हमें गुना देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे 6 और 2 अलग अलग साइन है तो ये घटेंगे। ठीक है, इसलिए x² जैसा है वैसे लिखा, और लेकिन ये इन दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला, ये माइनस लिखेंगे। फिर 6 से 2 घटाया 4x हो जाएगा। ठीक है, 6x से 2x घटाया 4x। फिर -12 जैसे का तैसे लिखेंगे। फिर 12 बराबर 1 उधर जैसे का तैसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कोई जोड़ घटा होगा कि नहीं, देखिए 6x² है और यहाँ पे 1x² है, ये भी x² है, ये भी x² है, तो इनका आपस में जोड़ हो सकता है क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक है, इसीलिए 6 और यहाँ पे 1 ये हो जाएगा 7x²। ठीक है, फिर
ये जो 12 है और ये 24 है, इनका आपस में क्योंकि अलग अलग साइन है तो घटेगा। 24 से 12 घटाया -12, ठीक है। और जो 8x है ये किसी का साथ जोड़ घटाव नहीं होने वाला, इसलिए ये -8x जैसे का तैसा ही लिखेंगे, -8x। फिर 12 और 24 इसको घटाया -12, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है नीचे, क्योंकि ये दोनों पूरा का पूरा बट्टा में आया है, इसलिए ये नीचे वाला उधर के ऊपर वाले से गुना हो जाएगा। 1 से गुना होने पर वो जैसे का तैसे ही होगा, क्योंकि 1 से गुना होने पर कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए x² है, -4x है और -12 बराबर को उधर चला जाएगा, क्योंकि 1 से गुना हुआ है तो उधर ही चला जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब बराबर के इधर एक साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी इधर आएंगे तो उनका साइन चेंज करके आएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले देखिए -12 और ये -12 उधर सेम है, तो ये कट सकता है, इसलिए -12 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। और ये 7x² है, ये x² है, इसको एक साइड लिखेंगे। 8x और 4x इसको एक साइड रखेंगे, ठीक है। इनको मैं करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। 7x² इधर पहले से ही है, वहाँ का 1x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -x², ठीक है। उसके बाद ये -8x इधर पहले से ही है, -8x पहले से ही, लेकिन उधर -4x है, बराबर के इधर आएगा तो वो हो जाएगा +4x, ठीक है। फिर उधर बराबर -12 पहले से ही था, -12 पहले से ही था, बराबर के उधर -12 पहले से ही है। फिर जो -12 है इधर का वो उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, +12, ठीक है। इतना होने के बाद इन देखिए ये 7x और ये 1x x² है, तो इनका हमें घटाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग साइन है, प्लस माइनस है। तो 7 से 1 घटाए 6 हो जाएगा 6x², और -8x से +4x घटेगा तो ये -4x हो जाएगा। और माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस होगा, ठीक है। और ये -12 + 12 ये आपस में कटेगा, इसलिए बचेगा 0, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसे पता ही क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं हम। कॉमन निकालेंगे तो इनमें से निकलेगा 2x, ठीक है। 2x कॉमन निकला, 2x कॉमन निकलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो मासा होगा वो 2 ही निकलेगा, ठीक है। और x इसका मासा भी 2 ही x होगा, ठीक है। 2x कॉमन निकला, बचेगा यहाँ पर 2 × 3 = 6 और x² x गुना x² हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। x कॉमन निकल गया, इसलिए कुछ x का कुछ नहीं बचेगा, बराबर 0। अब देखिए गुना के रूप में आ चुका है तो हम इसको 2 खंड कर सकते हैं, तो 2x बराबर 0 होगा, और ये 3x - 2 बराबर 0 होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमें x का मान निकालना है, तो 0 जो है ये 2 0 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी x का मान निकालना, 3x, ये जो -2 है बराबर को उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +2, ठीक है। आप यहाँ पे x का मान, क्योंकि 2 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे x का मान निकालना है, 2 के नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान 2/3, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। अब बारी है हमारे 9 नंबर की, ठीक है। 9 नंबर में भी सेम टू सेम वही करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में है, बराबर उधर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले x वाला ये है, तो हम इनका भिन्नों को जोड़ कर सकते हैं, यानी कि इनका सबसे पहले तो लासा निकालना है। x - 3 और x + 5, इनका लासा हो जाएगा x - 3 × x + 5, क्योंकि इनका लासा आपस में निकलने वाला नहीं है तो हमें इसे इंटू में ही देना है। तो ये भी रहा, मैंने दिया x - 3 x + 5 हमें इंटू में दिया। उसके बाद धीरे एक एक करके भाग करना है। सबसे पहले x - 3 से x - 3 कटेगा, बचेगा x + 5। वो x + 5 1 से गुना होगा, 1 से गुना होगा तो उतना का उतना ही लिखेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे x + 5 कटेगा, बचेगा x - 3। वो x - 3 1 से गुना होगा, x - 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होने पर उतना का उतना ही होता है। फिर बराबर देकर 1/6, ठीक है, लिखा। इतना लिखने के बाद इसके आगे हमें ब्रैकेट खोलना है, क्योंकि माइनस में है तो ब्रैकेट खोल सकते हैं, लेकिन ये वाला इंटू में है इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं खोल सकते, इन्हें हमें इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्योंकि माइनस है इसलिए ये वाला जो खुलेगा ये साइन चेंज होकर खुलेगा, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा x + 5 माइनस x लिखा, और ये जो माइनस था ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि मैंने अभी बताया बाहर माइनस होने से भीतर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपस में गुना होगा, ये x² हो जाएगा, x और 5 ये 5x हो जाएगा, -3 और x -3x हो जाएगा, और माइनस 5 × 15 हो जाएगा, बराबर 1/6। अब देखना है कि इनमें से कोई घटेगा कि नहीं। अगर आप ध्यान दें
यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स ये आपस में कटेगा, ठीक है, बचेगा 5 और 3। इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों जोड़ में ही है, ठीक है। लेकिन नीचे भी ये घटेगा, 5 से 3 घटाया 2, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इनका घटेगा 2 हो जाएगा। तो ये हमने लिखा 5 और 3 ऊपर में 2, सॉरी 5 और 3 जोड़ा 8, ठीक है। नीचे ये एक्स स्क्वायर का वैसे ही लिखेंगे, 5 से 3 घटाया 2x और -15, ठीक है। और उधर बराबर 1/6। अब देखिए ये पूरा का पूरा भिन्न के रूप में है और ये पूरा का पूरा भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में होने के बाद ये नीचे वाला ऊपर वाले से और ये ऊपर वाला नीचे वाले से गुना होता है, ठीक है। तो हमें नहीं गुना करना है, इसलिए 8 और 6 गुना होगा, ठीक है। वो हो जाएगा 8 × 48, उधर लिखा हमने। और ये 1 इसके साथ गुना होगा, 1 के साथ गुना होने पर वो सेम टू सेम उतना ही लिखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर x² + 2x - 15 लिखा है। फिर क्योंकि देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ये x² है, ये +2x है, इसलिए 48 भी इधर लाएंगे, ठीक है। इसलिए x² + 2x हुआ, -15 पहले से ही था, वो जो 48 है बराबर के इधर आया तो -48 हो गया, ठीक है। 48 होने के बाद ये दोनों माइनस में है तो इन्हें आपस में जोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइन सेम होने से जोड़ना पड़ता है, इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए x² है + 2x है, इन दोनों को जोड़ा -63, इनको जोड़ेंगे तो 63 ही आएगा, ठीक है। इतना आया। इतना आने के बाद हमें इन्हें गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। x² + 2x - 63। अब यहाँ पे 63 है और यहाँ 1 है, इनका इंटू करेंगे तो 63 ही होगा, ठीक है। अब हमें 2 ऐसे संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 63 हो, ठीक है, यानी कि गुना करके 63 हो, और क्योंकि ये माइनस है तो यानी कि घटाकर 2 आना चाहिए, ठीक है, घटाकर 2 आना चाहिए। ऐसा 2 ही संख्या है, वो है 9 × 7 = 63, ठीक है, यानी कि 9 और 7 को घटा के 2 आता है। तो इसी तरह से x² हो गया प्लस हो गया, 9 और 7 घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। और ये x बाहर में, ये 9 से 63 होगा, 9 से 7 घटाएंगे 2 हो गया, ठीक है। फिर -63 इधर जैसे का तैसे ही लिखेंगे, बराबर देखिए 0, ठीक है। लिखने के बाद हमें ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, x इन दोनों के साथ गुना होगा, x² है प्लस 9x है प्लस माइनस ये 7x है, -63 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन है x, तो x कॉमन निकला, बचा हमारा x + 9, क्योंकि यहाँ डबल x है इसलिए 1x निकला और 1x बच गया, लेकिन यहाँ तो एक ही तो x है, वो कॉमन चला गया, बचेगा हमारा 9, ठीक है। और यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस और 7, दोनों में 7 कॉमन है, ये 7 है और ये 7 × 9 = 63 है, ठीक है, यानी कि इसमें कॉमन निकला -7। अब क्योंकि माइनस बाहर है, एक मिनट पहले इसको देख लेते, 7 कॉमन निकाला तो बचा x, ठीक है, और यहाँ 63 में से 7 कॉमन निकला तो बचा 9, तो यह 7 × 9 = 63, ठीक है, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63। और क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है इसलिए जो माइनस वाला था ये हो जाएगा चेंज प्लस में, ठीक है। इतना करने के बाद इन दोनों में कॉमन है x + 9, x + 9, कॉमन होने से उन्हें एक ठो लिखते हैं, x + 9 एक ठो लिखा, बचेगा हमारा x - 7, ठीक है। इतना लिखने के बाद बराबर 0 देंगे। अब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग लिखेंगे। ये तो हम यहाँ लिखते हैं x + 9 = 0, पहले इसका मान निकालते हैं, x + 9 = 0। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये जो 9 है बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -9, तो ये हो गया आंसर। अब सेम टू सेम इसका सेकेंड वाले का x - 7 = 0, सॉरी 7 होगा, 7 = 0, तो ये -7 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा +7, यानी कि x का मान हो गया 7, यानी कि ये दोनों इसका आंसर है, ठीक है, हो गया आंसर। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।